द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, हर इन्वेस्टर को, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, वो सबसे बड़ी उसकी चिंता का विषय ये होता है, चाहे ज्ञानी है, चाहे कम ज्ञान है, चाहे इनोसेंट है, चाहे बिल्कुल ज्ञान नहीं है उसको शेयर बाज़ार का, या किसी के कहने से करता है, समझाने से करता है, सबसे बड़ी चिंता ये है कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो अपनी कड़ी कमाई का और जो मुश्किल से की गई बचतें हैं, उनका पैसा जो लगा रहा है शेयर बाज़ार में, वो पैसा कहीं डूब ना जाए उसका। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और मेरा जो काम है, जो मेरी साधना है, 42 साल की मेरी तपस्या है, अध्ययन है, वो कोई आसान नहीं है। मैंने बहुत कड़ी मेहनत की 42 साल तक शेयर बाज़ार में। पढ़ने लिखने से मैंने खाली कोई ऐसा नहीं काम किया किसी ब्रोकर से पूछ के किया या अखबार में भाव देख के कर लिया। आज तक मैंने कोई भी शेयर बिना अध्ययन के नहीं खरीदा है। वो एक बात बड़ी सी कि ब्रॉड पॉलिसी में मिस्टेक हो जाती है। तो सीधी बात ये, आज हम ऐसे शेयरों पर चर्चा करेंगे जो आपकी 1% भी चिंता का विषय नहीं होंगे। आप निश्चिंत भाव से सोएं, घूमें फिरें, अपना काम करें। और इतना सा है कि 1 करोड़ का मान लीजिए किसी का पोर्टफोलियो, मैं परसेंटेज बेसिस से बता रहा हूँ, अगर 5-7 लाख रुपए के वो तीनों शेयर जो मैं बता रहा हूँ वो डाल दे तो बड़े सुखद जीवन रहेगा। अब भाई आप मकान भी डालते हैं, ऑर्नामेंट्स भी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, कोई ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं, आप उन शेयरों में इन्वेस्ट कर दीजिए। 5-7% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो अमाउंट, कोई बड़ी बात नहीं है, रिस्क भी नहीं है। रिस्क है ही नहीं, उन शेयरों में रिस्क है ही नहीं। अब आप ये कहोगे कौन से शेयर हैं, मैं उनको नाम देता हूँ। सेफ वॉल्ट शेयर्स मेकिंग बिलियंस ऑफ रुपीज, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज दे हैव जनरेटेड इन द शेयर मार्केट। पीपल्स हैव बिकम रिच बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन देम। और अभी भी बहुत स्कोप है, अभी तो बुनियाद भी नहीं भरी गई है। मैं आपको टोटल बताता हूँ, 15 करोड़ डीमेट अकाउंट खोले जा चुके हैं NSDL और CSDL में। CSDL बड़ा है, NSDL छोटा है। और ये भारत की टोटल पॉपुलेशन का 11% होता है। और इन 11% में भी कोई एक्टिव काम करने वाले तो मुश्किल से 2 करोड़ रुपये आदमी जो खरीद बेच करते हैं, IPOs में लगाते हैं, या लंबे टाइम के लिए, या मीडियम जो भी है इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयरों में, वो तो 2 करोड़। बाकी लोग तो क्या है, कोई म्यूचुअल फंड के लिहाज से खोल लिया, कोई IPOs में लगाने के लिहाज से खोल लिया है, कोई पेंशन फंड में लगाने के लिहाज से खाते खोल लिए। ये भी एक दृष्टिकोण है। बाकी जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जिनका एक पैसा लगा रखा है जिन्होंने, उनकी संख्या मैं नहीं समझता 2 करोड़ से ज़्यादा है। तो 11% टोटल डीमेट अकाउंट है, और 2% जो अकाउंट है वो 1.4% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हुए एक्टिव अकाउंट्स। अब अंडर दिस सर्कमस्टेंस, अच्छा बहुत से डबल भी खोए हैं, बहुत से लोगों ने डबल भी खोल रखे। भाई मनाजी थोड़ी है, एक आदमी 4 जगह भी डीमेट अकाउंट खोल सकता है। तो 1.2% ही मानिए एक्टिव अकाउंट, तो 1.2 अकाउंट है। अब जब अमेरिका के अंदर 48% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है डायरेक्टली शेयर बाजार में, तो उनके तो डीमेट अकाउंट है ही नहीं भाई। तो अगर इंडिया में भी जिस दिन 48% हो जाएगी इनकी संख्या, जो कि संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, 3-4 सालों 5 साल के अंदर अंदर होके रहेंगे वो, तो ये इन खातों की संख्या हो जाएगी, आप लगा लीजिए 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी, हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी। यानी 70 करोड़ खाते होंगे, 70 करोड़ अकाउंट्स ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो 70 करोड़ होंगे, आज हैं कितने, 15 करोड़ है। 15×5 75, 15 गुणा खाते हो जाएंगे ये। अब उस हालत में आप देखिए, और ट्रेड कितना बढ़ जाएगा। अच्छा, आज दूसरी बात, ये तो खातों की संख्या हुई जिस पर बेनिफिट मिलता है CSDL और NSDL को, और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर BSE को कितना बड़ा बेनिफिट मिलता है। आप ये देखिए कि आज जो देश का जो टोटल टर्नओवर है,
जो टोटल टर्नओवर है उसका, वो टोटल टर्नओवर सन 2025 में एवरेज टर्नओवर, सॉरी टोटल नहीं, एवरेज जो टर्नओवर है एनएसई बीएसई का मिला के वो 105,60,291 करोड़ रुपए पर डे है। और उसका 7% जो टर्नओवर है एवरेज टर्नओवर वो बीएसई पे होता है, यानी बीएसई का टर्नओवर करीब 8 लाख करोड़ रुपए पर डे है। तो ये जो टर्नओवर है ये भी 5 गुना हो जाएगा, 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ रुपीज टर्नओवर पर डे विद इन 5 ईयर। ये मेरा एस्टीमेट है, मतलब मेरी स्टडीज है। और वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ेगा, खाते और बढ़ेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, क्लाइंटेल बढ़ेगी, तो ज़बरदस्त काम होगा इनमें मतलब। तो मैं जो आज चर्चा करने जा रहा हूँ, और कमोडिटी एक्सचेंज जो है, कमोडिटी एक्सचेंज है एमसीएक्स, उस पर भी बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, इन शेयरों को अगर कोई सेफ वॉलेट में रख करके भूल जाए तो आप समझिए इससे बड़ी शानदार और सेफ एसेट नहीं। ज़मीन को आपको देखने जाना पड़ेगा, अड़ोसी पड़ोसी का डिस्प्यूट का डर है, सरकार के दुनिया भर के कानून कायदे हैं, इन पे डिविडेंड आएगा फर्स्ट क्लास आप। और इन कंपनियों पे कोई डेट नहीं है, इन कंपनियां कोई बिजनेस नहीं करती। इनको तो जो बिजनेस होगा स्टॉक एक्सचेंज पे उसका, और जो शेयर ट्रांसफ़र होंगे आएंगे जाएंगे उस पर अपना पैसा, अपना जो इनका फिक्स अमाउंट है वो ले लेंगे, मतलब दैट्स ऑल। दलाल, एक कहावत है राजस्थान के अंदर, दलाल के दिवाड़ा नहीं मस्जिद के ताड़ा नहीं। मस्जिद के ताड़ा इसलिए नहीं, मस्जिद में कुछ है ही नहीं। और दलाल कभी दिवालिया इसलिए नहीं होता कि उसकी तो कोई लागत ही नहीं है ना, माल तो उसके पास है ही नहीं। जिसके दिवालिया या लॉस उसको होगा जिसके पास माल होगा, इनके पास कोई माल नहीं। जो भी ट्रांजैक्शन होगी लेने वाले की और देने वाले की रिस्क है, घाटा नफा जो है उनका होगा। ये तो अपनी दलाली लेंगे भैया, पटक दे, सीधी बात ये है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, दीज शेयर्स आर रोल्ड एंड गोल्ड शेयर, द सेफेस्ट शेयर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। और इसकी ज़बरदस्त मतलब वो है उठा। अब इन शेयरों के डाटाज पर विचार कर लेते हैं। डाटाज क्या हैं? डाटाज है, अभी पहले CDSL की बात करते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड। मार्केट कैप है 29,727 करोड़ रुपए, प्राइस 1422 रुपये, हाई लो एक साल के अंदर 600 से 1664 रुपये पहुँचा है। प्राइस अर्निंग रेशियो 62 रुपये है इसका, बुक वैल्यू 70 रुपये है इसकी, डिविडेंड यील्ड 67 पैसे है, नहीं 0.67%, ROCE 42.2, बहुत ब्यूटीफुल ROE है, ROCE, ROE 31.3% है। मैं CDSL की बात कर रहा हूँ। ये फेस वैल्यू 10 रुपये, 5 ईयर्स ग्रोथ ऑफ द शेयर ये रहा है, शेयर के भाव। ये सारे जो बोनस आया है, इस पर बोनस के एडजस्टमेंट के बाद जो भाव था आता है सन 2020 में वो 150 रुपये आता है, और आज की बात 1422 रुपये का है। यानी शेयर हुआ 5 साल में 9.48 टाइम, यानी हर साल करीब करीब डबल हो गए। तो 3 साल का एवरेज ROE 28.9%, 5 ईयर्स का CAGR है 29.9%, और डेट फ्री है। और आप देखिए कि EPS सन 2019 में 5 रुपये 43 पैसे थी, आज ये EPS 22 रुपये 95 पैसे आई है सन 2024 की। और जो इसका प्रॉफिट था सन 2019 में 115 करोड़ रुपए था, सन 2024 का जो प्रॉफिट है 480 करोड़ रुपए है, 4.17 गुना प्रॉफिट हो गया 5 साल। इससे ज़्यादा क्या होगा ये बताइए आप। कोई भी दुनिया का बिजनेस आप देख लीजिए, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहाँ होता है, ऐसा संभव ही नहीं होता। कोई नई फैक्ट्री लगाई है और नई कंपनी है, वो एक अलग बात है, क्या इनिशियल स्टेज से वो चलता है इसलिए वो कर सकता है। और मेरा एक निवेदन हो रहा है आप लोगों से हाथ जोड़ करके, और मुझे दुख ही होता है
दुख क्या, मुझे मैं विस्मयकारी बात है कि एक तो मेरा वीडियो पूरा देखें, क्योंकि उसके बिना कोई पर्पस सर्व नहीं होगा और आपको टिप मिल जाएगी इसमें। ये टिप ही है और क्या है ये बताइए आप, मैं मेरे मुँह से क्यों कहूँ भाई। ये मैं जो कुछ करता हूँ आपको ट्रेनिंग और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ, मेरा कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है, ये बात सही है, मैं कहता ही हूँ खुद रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, वो जो बतावें वैसा कीजिए, लेकिन आपको ज्ञान तो चाहिए ना। बिना ज्ञान क्या होगा आप ये बताओ, आप कैसे काम कर पाओगे भाई। आपको कोई भी ठग लेगा, ये शेयर बाजार है, आपको खा जाएगा ये शेयर बाजार में। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो देखें। समय कीमती नहीं है, पैसा कीमती है शेयर बाजार। समय लगाओगे तो पैसा आएगा, ज्ञान वर्धन से पैसा आएगा। शेयर बाजार में रिस्क और नॉलेज से पैसा आता है, रिस्क, नॉलेज एंड लीवरेज। तो दोस्तों ये है कि और किसी भी आदमी को आप दोष मत देना, मेरे को भी कभी दोष मत देना कि साहब आपने ये बताया था, ये टूट गया। शेयर बाजार में कुछ भी हो सकता है। अब अपन आते हैं बीएसई के शेयर पे आते हैं। बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन 38,771 करोड़ रुपए है, प्राइस 2864 करोड़ रुपए है, हाई लो 3265 से 1155 रुपए है, प्राइस अर्निंग रेशो 65.60 है, वही करीब करीब CDSL के बराबर है, उसका 62 है आज की तारीख। बुक वैल्यू 244 रुपये है, ये ज़्यादा है बुक वैल्यू, लेकिन इस शेयर की बुक वैल्यू कोई मान्य नहीं रखती है मार्केट। डिविडेंड यील्ड 0.54% यानी आधा % के आसपास, ROC 20% है, ROE 15.2% है, फेस वैल्यू 2 रुपये है। 5 ईयर्स प्रॉफिट देखते हैं अब आप, 250 करोड़ से 2750 करोड़ रुपये प्रॉफिट हो गया, यानी 11 टाइम की बढ़त आ गई इसमें 5 साल के अंदर। वंडरफुल है, 11 गुना प्रॉफिट बढ़ना 5 साल में माने रखता है भाई। नहीं, ये शेयर का भाव है, सॉरी, शेयर का भाव है ये 250 रुपये से 2750 रुपये हो गया। वो बोनस स्प्लिट सबको एडजस्ट करने के बाद ये पोजीशन है इसकी, यानी 11 गुना शेयर का अप्रिसिएशन हो गया 5 साल में। और 3 ईयर्स ROE, एवरेज ROE 11.3 है, 11.3% है। और CAGR जो है वो CAGR की फिगर नहीं आ पाई है, कोई बात नहीं है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और ये नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट की बात अब करते हैं। 2019 में 199 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था इसका। वित्तीय वर्ष 2019 का प्रॉफिट 199 करोड़ था, और 2024 का जो प्रॉफिट आया 772 करोड़ रुपए है, यानी 3.87 गुना प्रॉफिट हो गया इसका। 4 ही मान लीजिए, 4 टाइम 387, 4 में क्या फर्क है मोटे रूप में बोलने में। और 2019 की EPS थी 12.82 रुपये, आज की तारीख में 57.50 रुपये की EPS। तो वंडरफुल अचीवमेंट, मोस्ट सिक्योर्ड शेयर्स है। अब MCX है, MCX को मैं तीसरा दर्जा दूँ, क्योंकि एक तो वो कमोडिटी में, और कमोडिटी में काम करने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, डीलर्स हैं, ट्रेड, खाली सट्टा होता है, कोई इन्वेस्टमेंट तो है करता नहीं उसमें। होता है डिलीवरी में भी उठता है, मतलब नेशनल स्पोर्ट डिलीवरी एक्सचेंज है, उसके ज़रिए माल की उठाना रखना होता है। वो कुछ मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है उस सेक्टर में, मैं तो खाली शेयर की बात करूँगा कि ये भी रेगुलेटेड शेयर नहीं है, ये रेगुलेटरी शेयर है। ये तीनों के तीनों, ऑल दीज 3 शेयर्स आर रेगुलेटरी शेयर्स विच आर रेगुलेटिंग द बिजनेस। तो रेगुलेटर कभी लॉस में नहीं जाता है, रेगुलेटेड लॉस में जा सकता है पॉलिसी चेंजेस से, रेगुलेटर कभी लॉस में नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो राजा है। किंग इज नेवर लूजर, ही इज फुल्ली प्रोटेक्टेड बाय लॉ, ही इज गवर्नर ऑफ द लॉ। तो ऐसे कंपनियां जिनके शेयर लिस्टेड हैं और जो रेगुलेटर हैं, वो तो अगर इसका काम ही नहीं उसमें, तो मतलब आप, तो इसका मार्केट कैप लीजिए MCX का 27,453 करोड़ रुपये, और प्राइस है 5383, 10 शेयर है ये, और हाई लो है 1701 से 5410,
और प्राइस अर्निंग रेशियो 157 है, इसका पी रेशियो ज़्यादा है क्योंकि अब ये उठाई है ये शेयर, तो इसमें पोटेंशियल आ रहा है सामने। अभी क्या है कि इसका सॉफ्टवेयर चेंज किया है, इसके सिस्टम्स चेंज किए हैं, कई तरह के एलमेट थे उनको दूर किया है। ए न्यू पॉलिसी, न्यू सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड, और इसको सेबी के अंडर में भी अभी दिया है, मतलब करीब 2 साल पहले ही दिया है इसको सेबी के अंडर में, तो वहीं से इस पर क्लीनिंग एंड रेगुलेशन चालू हुआ है इसमें। डिविडेंड यील्ड 0.14 है, ROC 7.15 है, ROE 5.82 है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, 5 ईयर्स प्रॉफिट है इसका 800 करोड़ रुपए से, नहीं ये तो शेयर का मूवमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, 800 करोड़ रुपए से 800 रुपये से 5182 पहुँच गया। तो ये शेयर भी 8 अंटे 64, 8 7 56 और 8 6 48, 6.5 गुना तो ये शेयर भी हो गया भाई, आप देख लो इतना ज़बरदस्त इसमें स्पर्ट आया है, 6.5 गुना हो गया शेयर भी। अभी बहुत पोटेंशियल है इसमें, पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। और पोटेंशियल किस तरह आएगा कि जो ट्रेडर आज 10 लोट में काम कर रहा है, देश में पैसा बढ़ेगा, 100 लोट में काम करेगा। एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, कई हैं, कमोडिटीज़ में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उससे बिजनेस तो बढ़ता ही है, मतलब डिवाइडेड। और 3 ईयर्स ROE 9.14% है। और अब आपको बता रहा हूँ इसका प्रॉफिट था सन 2019 में 146 करोड़ रुपए प्रॉफिट था, आज 174 है। प्रॉफिट में बढ़ोतरी अभी तक कोई ज़्यादा नहीं आई है, 20-25% की बढ़त आई है, लेकिन जो शेयर की प्राइस है वो इंडिकेट करती है कि आएगी इसमें। लेकिन फिर भी आप इस शेयर को अगर आप खरीदें, मैं नहीं कहता हूँ खरीदने की, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको कहते हैं, तो मेरा यह है कि इसको थर्ड प्रायोरिटी में रखें। खरीदें जरूर थोड़ा बहुत, या थोड़ा करेक्ट होने पे खरीदें, इन सब बातों में विचार करें। मैं तो आप अपने FA के साथ में जो मैं बता रहा हूँ, एक पूरी गाइडलाइन देना तो आवश्यक है ना मेरे लिए, है ना। और इसकी EPS में भी कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं आई है। तो ये इन तीनों शेयरों के वो दोस्तों डाटाज भी हो गए, और इन तीनों के में रेगुलेटरी होगी। इनमें सबसे ज़्यादा मजबूत CDSL और BSE है। और दूसरी बात आप बता दूँ, BSE के पास में CDSL की भी होल्डिंग है, NSE की भी होल्डिंग है, और जो गिफ्ट निफ्टी जो बना है, गिफ्ट सिटी ऑफ अहमदाबाद के अंदर जो है, जो सिंगापुर से शिफ्ट होकर आया है, उसमें भी इसकी होल्डिंग है। इज वन ऑफ द प्रमोटर ऑफ दैट स्टॉक एक्सचेंज। तो उनके शेयरों की कीमत, जैसे NSE लिस्ट होगा और किसी तरह के गिफ्ट निफ्टी भी लिस्ट होगा, तो $multi-billion है वो, ज़बरदस्त। मतलब कितना हो जाएगा पैसा, कोई अंदाज नहीं लगा सकते आप बताइए। NSE जिसका टर्नओवर BSE के मुकाबले 7 टाइम है, जब 7 टाइम टर्नओवर पर ही BSE का शेयर आज 2700 रुपये है और उसकी EPS 57 रुपये है, तो ऐसी सूरत में जब NSE लिस्ट हो जाएगा और NSE के शेयर के कारण इसकी भी बुक वैल्यू बढ़ेगी, इसकी जो असेट वैल्यू बढ़ेगी, है तो क्या अंदाज आप इट विल बी रिचेस्ट शेयर ऑफ द कंट्री। तो आज काफ़ी हो गया दोस्तों, एक मैंने ऐसी चीज़ कह दी है। और अगर आप इनको खरीदने की सलाह देते हैं तो मैं कहूँगा कि आप इन शेयरों को सेफ वॉलेट में रख दें, ना तो कभी भाव देखें, ना कभी इनको टच करें, ना देखें। तो इतना हो गया, काफ़ी है, आज काफ़ी लंबा भी हो गया है। तो मैं आपको यही निवेदन करूंगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।